थेरेपी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं उनके दिल में ऐसा क्या राज है जो छुपाए बैठे हैं आपसे। सो फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप सभी ज़ोडिएक साइन से रेजोनेट करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लेना। इस चैनल पे आपको लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल रीडिंग्स भी मिलती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, मैं डेली अपडेट नहीं कर पाती हूँ। उसका रीज़न यही है कि नेटवर्किंग साइट बहुत स्लो होती है, जिसकी वजह से आपको डेली अपडेट नहीं मिल पाती है। ओके, ये रीडिंग आपको जब भी मिले ये आपसे तब से रेजोनेट करेगी। आप अपने पार्टनर को सोचें। सो यहाँ पे पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, चाहे आपका क्रश है या उनसे बात नहीं हो पा रही है या कुछ है, कोई भी कंडीशन है आपकी। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सेपरेशन हो जाता है कंडीशन में, इसलिए आप उस पर्सन से मिल भी नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं उस रिलेशनशिप में क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपके क्रश होते हैं, तब भी आप उनके बारे में सोच रहे होते हैं। इस वक्त हम आपके पार्टनर की और आपकी भी फीलिंग्स निकालेंगे। देखते हैं उनके मन में क्या राज है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सी कंडीशंस खुल के आई हैं कि पास्ट में आपका रवैया कुछ इस तरीके से था, बहुत हैवी एनर्जी थी। आप दोनों ही एक दूसरे से कम्युनिकेट होना चाहते थे एज अ पास्ट। आज आपको उनका साथ चाहिए, बट आपको नहीं पता कि वो किस रिव्यू से आपको बिहाइंड छोड़ कर गए हैं। सो यही आपके मन में कहीं ना कहीं बात चलती रहती है। आपके पार्टनर की एक बहुत ख़ास बात है कि वो इस वक्त अपने आप को उतना लेवल पे लेके जा रहे हैं, उतना थिंक में लेके जा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि सब कुछ स्टेबल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। अदरवाइज़ उनका एक पर्सनल एरिया चल रहा है इस वक्त, पर्सनल लाइफ चल रही है। इस वक्त उनकी एनर्जीज़ कुछ इस तरीके से हैं कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बनाना चाह रहे हैं और वहीं पे उनका फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा। वो इस वक्त आपके लिए जो सोच पा रहे हैं, वो इतना सोच पा रहे हैं कि हाँ, इस पर्सन से एक अच्छा कम्युनिकेशन था मेरा, इस रिलेशनशिप में एक अच्छा कम्युनिकेशन और हो सकता था। ठीक है। सो एक गिल्टी दिख रही है कि नहीं हो पाया, बट अगर होता तो बहुत अच्छे तरीके से एक कम्युनिकेशन लेवल होता यहाँ पर। ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है, आपके पार्टनर बहुत जल्दी स्टेप लेते हैं और अपने डिसीज़न को कभी गलत नहीं साबित करते कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ और आगे जो होगा वो ठीक होगा। तो वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, एक फ्रीडम माइंड के पर्सन हैं ये। इस पर्सन को गिल्टी नहीं होती है इस बात के लिए कि मैंने जो किया वो गलत भी हो सकता है। ठीक है। तो अपने आप को बहुत प्रोटेक्शन वे में रखते हैं। ये बहुत जजमेंटल पर्सन है। आपने इनके साथ रिलेशनशिप अगर नहीं किया है तो आपको इस पर्सन के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा कि इस पर्सन का नेचर कैसा है, क्योंकि ये जजमेंटल हैं और बहुत हद तक जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में तो ये सोचते हैं कि अगर होता तो सही होता और अगर नहीं है तो हो सकता है इसमें कुछ मेरा ही भला है या फिर इस तरीके से, क्योंकि बहुत पॉजिटिव माइंड से लेते हैं। इनका थिंक लेने का है यही है कि अगर होता तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस पर्सन को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है।
टू बी क्लियर, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी याद में बहुत ज़्यादा है और अपने आप को इन्होंने बांध लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पर्सन अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी रहे हैं और बहुत अच्छे से जी रहे हैं, ठीक है। पास से लेकर इनको कुछ शिकायतें हैं जो कि आपसे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। ये थोड़े अग्रेसिव नेचर के हो सकते हैं और इन्हें कहीं ना कहीं अग्रेसिव नेशन इस बात का ज़रूर है कि आपने समझा नहीं इनको, ठीक है। बहुत प्रोटेक्टिव वे में रख के चलते हैं ये खुद को। आज भी इन्होंने खुद को बांध लिया है अपने अंदर ही और ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं से इनको उठकर आएँ और फॉलो करें। ये चाहते हैं आप आप जो है इनको बहुत बात करें। बहुत कंफ्यूजिंग नेचर है, ठीक है। आप देख रहे होंगे बहुत वॉइस कट रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रही है। ये बहुत सोच कर चलते हैं, बहुत सोच कर बोलते हैं आपके बारे में, अपने बारे में। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन को कन्फ्यूजन होती है बट जताते नहीं हैं, ठीक है। इस तरीके का, जैसे यहाँ पे बर्डन का कार्ड आया है, इस पर्सन को अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए, जिसकी वजह से ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं इस वक्त ये आपके डिप्रेशन में कहीं नहीं है। बेशक खुद को जताएं, हाँ यार वो पर्सन होता तो बहुत अच्छा होता, चाहे वो मेल है या फीमेल। इनका दिखाने का तरीका कुछ और होता है बाहर, और अंदर से ये कुछ और है, ठीक है। ये अंदर से उतने पोलाइट नहीं है, उतने इमोशन नहीं है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ये और बहुत प्रैक्टिकलिटी से ही चलना पसंद करते हैं। इन्हें इतने इमोशनल पर्सन जो हैं ये उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर होता है, मैं अगर उसकी जिस भी पर्सन की, ठीक है, चाहे वो आप हो या कोई और हो, अगर मैं उसकी एक एक्सपेक्टेशन से खरा नहीं उतरा तो वो इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये उतना सोचते भी नहीं हैं, ठीक है। ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है ना, इसलिए ये इमोशनल पर्सन से कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं और उनसे खुद ही भागने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे 888 की एनर्जी आई है, जो आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बांध भी रखा है। इन दोनों आप दोनों ने खुद को और अलग भी कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल आ रहा है। और ये स्ट्रगल कहाँ आ रहा है? आपके आसपास ही खुद का घूम के आ रहा है, क्योंकि आप इनको हद से ज़्यादा जो है रिव्यू देते हैं, व्यू करते हैं। बेशक सोशल नेटवर्किंग साइट पर हो या आप इनको कहीं फिज़िकली मिल रहे हैं, सो चाहे आप इनसे सामने से मिले, ठीक है, या फिर आप इनको सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखें, आप इनको बहुत रिव्यू कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को एक कंफर्ट जोन भी है कि आप इस पर्सन के ये जो आपकी एनर्जी है खुद ब खुद आपके सामने आएंगे। इनको यही है, ओके। सो बहुत प्रैक्टिकलिटी इस पर्सन ने आपसे हाइड कर रखी है। एक बड़ा रीज़न तो यही यहाँ पे पनप रहा है, ओके। सो हो सकता है आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि इतना इमोशन पर्सन ये लगते हैं, बट है नहीं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाइड कर रखी हैं। इंटर हार्ट इनकी फीलिंग्स जो हैं, इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है, जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इमोशन लेस होकर दिखाते हैं, बट इमोशन बहुत होते हैं, सब में होते हैं, चाहे हम जताएं या ना जताएं। फीलिंग्स बहुत हैं, दिखा नहीं रहे हैं और बातचीत भी नहीं करते हैं, उतना किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी जो है बहुत ब्लॉक है। अगर आप देखें तो आप भी इस पर्सन के लिए चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस पर्सन को सोच के चिड़चिड़े हो जाते हैं कि यार कैसा पर्सन है, मैं इसको इतना रिव्यू दे रहा हूँ और ये मुझे कुछ बैक ऑफ नहीं देता, ठीक है, कोई आउटकम नहीं दे रहा। तो इस पर्सन का आउटकम ना देने का नज़रिया यही है कि ये बहुत अपने आप को प्रोटेक्टिव वे में रखा हुआ है, प्रोटेक्शन में, कि अब कोई मेरा दिल ना तोड़े, अब कोई मेरी फीलिंग्स के साथ ना खेले। इस तरीके का इनका
सोच बन गई है। ओके, एक हम गाइडलाइंस निकाल लेंगे और इस रीडिंग को क्लोज करेंगे यहीं पर। आप दोनों के लिए एक गाइडलाइन। ओके, सो फ्रेंड्स, यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप इसको कर्मा के तौर पर छोड़ दें। जो भी होगा, जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, ठीक है। इन द फ्यूचर आप थोड़ा फ्यूचर पे छोड़ें, खुद को सोचना छोड़ें, हद से ज़्यादा डिप्रेटिव लेना छोड़ें। अगर आप सब कुछ इसमें कहते ना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप ये मत सोचें कि आप इस पर्सन को फॉलो कर रहे हैं या कुछ है। अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तो उसका बिकम क्या मिलेगा आपको, आउटकम क्या मिलेगा, ठीक है, वो सोचना छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने बारे में सोचिए। इस वक्त आपकी एनर्जी यही है कि आप अपनी प्रोग्रेशन की तरफ देखिए, अपने करियर की तरफ देखिए, अपना प्रोग्रेस देखिए और अपने आप को बनाने की समझिए, ठीक है। इस वक्त आपके लिए यही गाइडलाइन आ रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को स्टेबल करें। जब तक आपकी फीलिंग्स स्टेबल नहीं होंगी तब तक इस कंडीशन में जस्टिस आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट जस्टिस यूनिवर्स चाहते हैं आपको मिले, आप दोनों को मिले, क्योंकि आप दोनों ही एक तरह से एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। इसलिए आपको जस्टिस मिलना ज़रूरी है, पर जस्टिस तब मिलेगा जब आप गिव एंड टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे और अपनी एनर्जी को स्टेबल करना सीखेंगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो उसको लेवल में कैसे लाना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपके अंदर एक ईगो आ जाएगा, एक घमंड आ जाएगा कि ठीक है, अब मैं फॉलो नहीं करूँगा, अब वो पर्सन फॉलो करेगा मुझे, वो फॉलो करेगी, ठीक है। फील है मेल जो मर्जी हो, बट इस तरह की एनर्जी आपको एक नेगेटिव पोर्शन में धकेल देगी। और जब वो नेगेटिव पोजीशन में आपको धकेल देगी तो आप अपनी चीज़ों को, प्रोग्रेस को खुद ब्लॉक करेंगे। इस वक्त आपकी एनर्जी यही है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन वे से बाहर निकालें और लाइट ले लें, कंडीशन को लाइटली ले लें। पास्ट में चाहे जो भी हुआ हो सकता है पास्ट में आपसे गलती भी हुई है, बट खुद को रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। उस चीज़ के लिए फॉरगिवनेशन करिए, चाहे फॉरगिवनेशन वो आपके लिए हो या किसी और के लिए हो सकता है आप किसी ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप में आप किसी की बात लेकर बैठे हैं और आपके पार्टनर के साथ ही कोई गलती हुई है। हमारे और भी रिश्ते होते हैं, और भी रिलेटिव्स होते हैं, हम उनकी बातों को दिल से लगा के बैठ जाते हैं कई बार, ठीक है। वो चीज़ें जब आप अपने दिल से लगा लेते हैं तो एक नेगेटिव फॉर्म डेवलप होती है, और वो नेगेटिव फॉर्म हर रिलेशन पे इफ़ेक्ट करती है। इसलिए उस इफेक्टनेशन को आपको ख़त्म करना है, कम नहीं करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रोग्रेस दे रही है, नेगेटिव नेचर लेके आएगी, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। अगर आप खुद को रिलीज़ कर देंगे, फॉरगिवनेशन कर देंगे, तो ईश्वर ने भी आपको फॉरगिव कर दिया है, क्योंकि भगवान हमें हमेशा माफ़ कर देता है, मौका दे देता है, पर हम खुद को बहुत हैवीली एनर्जी से भर लेते हैं, ठीक है। अगर आप खुद को रिलीज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके पार्टनर भी खुद को रिलीज़ करेंगे, माफ़ करने की एनर्जी में आएंगे, तब उनको पता चलेगा कि माफ़ी भी मांगना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो यहीं पे यही आपके लिए रीडिंग आ रही है फ्रेंड्स। अगर आप खुद को रिलीज़ करेंगे, फॉरगिवनेशन की कंडीशन में लेके आएंगे, तो नेगेटिव फॉर्म आपको नहीं अपग्रेड करेगा। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपको इससे मदद मिली हो। इस रीडिंग को आप जब भी सुने क्लेम ज़रूर करें, जस्टिस का कार्ड आया था फ्रेंड्स आपके लिए। सो मैं होप करूँगी आपकी लाइफ में जो भी कंडीशन है वो रिलीज़ हो। आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें इसी तरह की स्पिरिचुअल रीडिंग्स और लव रीडिंग्स सुनने के लिए। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।